मैंने नवेली को उसके बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रही थी कि आज रात वो उसके साथ भागने वाली है। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा गला घोंटने लग गया। वो रहा। जीजू, आप यहाँ? अभी कुछ ही देर में नवेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकलने वाली होगी। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कौन है ये लड़का जो नवेली का फायदा उठा रहा है। थैंक यू सुनीता, तुम आ गई, वरना माँ तो आज फुल तहकीकात के मूड में थी। मुझ नौकरानी से जितना बन पड़ता है उतना कर देती हूँ मालकिन। अच्छा 12 बज रहे हैं, कुछ ही देर में सभी घर वाले सो जाएंगे, फिर आप आराम से निकल जाना। और छोटी मालकिन, अगर आपके रास्ते में कोई भी आए तो उसे रास्ते से हटा देना। आखिर ये आपकी जिंदगी का सवाल है और आपकी खुशियों से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। अब तो मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकने वाली, और जो कोई भी मेरी खुशियों के बीच में आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत इंसान को बेवकूफ बना देती है। खुदा करे इसके कहर का शिकार वो कमबख्त चाहत ही हो। प्रथा के अनुसार लड़की के भाई को अपने बहनोई को शगुन देना होता है। ये चेन और सोने का सिक्का अविनाश को दे देना। जी, अब मुझसे कहते मैं बनवा लेता। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? वैसे बताइए कितने पैसे खर्च किए आपने, मैं आपको दे दूंगा। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। नहीं व्यास जी, मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं अपने पिता से पैसे लूं। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास मेरा शो अच्छा चल रहा है, तो मेरे पास फिलहाल पैसे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। नीलकंठ, जब ना अपनी बेटी की शादी के खर्च को लेके थोड़ा परेशान होगा, उससे कहना कि नवेली इस घर की बेटी है, तेरी बहन है, उसकी शादी का सारा खर्च हम उठाएंगे। मैं कहूंगा तो मना कर देगा आदर्श। अब चिंता मत कीजिए व्यास जी, मैं मामा जी से बात करता हूँ। अब तक तो सब सो चुके होंगे, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, मैं निकलती हूँ। ये क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? सॉरी नवेली, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे आदमी के साथ भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती जिसका सरस्वती दी की मौत में कोई हाथ था। आज मैं उस आदमी का नकाब फाश करके रहूंगी। नीलकंठ, एक और बात है,
बग्स भी हमेशा ऐसा रोका करती थी मुझे। कहीं अभी तो मुझसे ये नहीं कहना चाहते कि नीलकंठ कल बड़ा दिन है, स्ट्रेस मत ले, हाइपर मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये कहना चाहते ना? नहीं, वो बात नहीं है। कुछ देना था तुम्हें। ये इस बैग में देखो क्या है। ये कुर्ता? हाँ, वो आशा है तुझे पसंद आएगा। सरस्वती बताती थी कि तुझे मरून रंग बहुत पसंद है, बस वही याद था मुझे। आपने पहली बार अपनी लाइफ में मुझे कुछ गिफ्ट किया। हाँ, वो भेंट वगैरह देने की आदत नहीं है ना मुझे, बस प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर तुझे हर खुशी दे नीलकंठ की बुआरी। ये तेरे ही सुझाव का नतीजा है कि आज नीलकंठ भरी आंखों के साथ अपने पिता के गले लग रहा है। थैंक यू। मैं चलता हूँ, मुझे किसी को दिखाना है। चाहत कहाँ गई चाहत? उसको मुझे एक कुर्ता दिखाना है। चाहत
यही टाइम हुआ था और सपने में भी वो चैन गिरा था। इसका मतलब कहीं चाँद को किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है? या अल्लाह, अब बस मेरा प्लान कामयाब हो जाए। नवेली का बॉयफ्रेंड मुझे देखकर बस ये सोचे कि नवेली खड़ी है, और जब वो मेरे पास आए तो मैं उसका चेहरा देख सकूं और मुझे ये पता चल जाए कि नवेली का बॉयफ्रेंड है कौन। सरस्वती का स्थान लेना था ना तुझे नवेली, इसलिए तुझे भी उसी के पास भेज रहा हूं। चाहत, चाहत, चाँद बैठो, चाँद, चाँद, संभाल के, संभाल के, चाँद, 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 चाँद। Are you okay? ठीक हो? घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे भी ऐसी अजीब सपने आ रहे थे चाहत, और इन सपनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। नील और चाहत दोनों ही घर पर नहीं है। 1 बज गया तो नवेली अब तक निकली क्यों नहीं? ये दरवाजे को बाहर से किसने कुंडी लगाई? छोटी मालकिन, आप अभी तक यही हैं और दरवाजा बाहर से बंद था। आखिर कौन कुंडी लगा सकता है बाहर से? माफ करा छोटी मालकिन, लेकिन मुझे लगता है ये नई बुआरी का ही काम है। उन्होंने सुन लिया होगा कि आप अपने प्रेमी के साथ भागने वाली हैं और शायद इसीलिए वो घर पे भी नहीं है। क्या चाँद घर पे नहीं है? इसका मतलब वो जरूर गार्डन के पास वाले कुएं में ये देखने गई होगी कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं चाहत ने वहां प्रमुख जी को देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। मुझे प्रमुख जी को तुरंत बताना होगा। सुनता, तुम जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। जी। संभल के, संभल के, संभल के, संभल के। अभी ठीक लग रहा है? मच बैठा।
चाहत? इसका मतलब नवेली के कपड़ों में चाहतियां। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने नवेली को उसके बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची तो किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरा गला घोंटने लग गया। वो आदमी, हाँ, नील, वो रहा। जीजू, आप यहाँ? नीलकंठ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, भाग गए नवेली। अरे एक अलग स्वराजी कैसे बर्दाश्त करेंगे? प्रमुख जी, आप यहाँ? नीलकंठ की बुआरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और नवेली के कपड़े में तुम थी? इतनी रात को मैंने तुम्हें नवेली के कपड़े में देखा तो मुझे लगा कि नवेली घर से भागने की कोशिश कर रही। मुझे लगने लगा कि जो तुम कह रही हो वो सही है। उसका कोई तो प्रेमी है जो उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं जानता था कि नवेली जरूर उसके साथ भागने की कोशिश करेगी और स्वराजी और मामा जी सतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसके ऊपर कंबल डाल के उसको बेहोश करके घर ले जाता हूँ। लेकिन तब तक अचानक किसी ने मेरे सिर पर डंडा मार दिया और यहाँ पे बेहोश हो गया। जीजू जी, I'm really sorry। मुझे आप पहचान में नहीं आए और मैंने आपके सर पे डंडा मार दिया। I'm really sorry। कोई बात नहीं नीलकंठ। ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम कितना शक करोगी नवेली पे? नील, मैं शक नहीं कर रही हूँ। मैंने खुद सुना था नवेली अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो फोन करिए। आप नवेली को फोन करके पूछिए। मुझे नवेली से और कोई सवाल नहीं पूछना चाहत। नील, आप एक बार फोन करके पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। नील भैया जी, इतने रात का वीडियो कॉल, सब ठीक तो है ना? हाँ नवेली, तुम घर पर ही हो ना? हाँ नील भैया जी, घर पे ही हूँ। अब वो एक्चुअली नील भैया जी कल रोका है ना, तो इसलिए जल्दी सो गई ताकि कल के लिए फ्रेश लगूं। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अब वो भी आधी रात को? नील, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवेली को कहीं ना कहीं से पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रही थी और उसने प्लान चेंज कर दिया। प्लान? शायद तुम कहीं अपना दिमाग फिर से ज्यादा दौड़ाने तो नहीं लगी हो ना? किस प्लान की बात कर रही हो तुम? नवेली, झूठ क्यों कह रही हो? मुझे अच्छे से याद है, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी फोन पर और तुमने उसे कहा कि आज रात को तुम्हारे साथ नहीं भागा तो तुम महाशिवरात्रि का रात खोल दोगी।